हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सीरीज चैप्टर। इससे पहले सीरीज चैप्टर में कुछ वीडियो किया जा चुका है। यदि आप वो वीडियो सब नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए और वहां से उस पर आधारित जो भी सवाल आपके उपहार बुक में है सवाल को बनाइए और जो भी दिक्कत आता है हमसे पूछिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे शब्द श्रृंखला। शब्द श्रृंखला में होता क्या है कि कुछ शब्द दिया होता है जिसको कि अरेंज करना होता है कि इसका सही क्रम क्या है। जैसे कि मान चलिए कोई बच्चा होता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या होता है, भ्रूण होता है, यानी कि वो पेट के अंदर रहता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो उसकी डिलीवरी होती है तो उसको शिशु बोला जाता है। ठीक है, शिशु के बाद वो क्या होता है, शिशु के बाद जो उससे ज्यादा एज में आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं बच्चा। बच्चा फिर जाता है किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में आता है, उसके बाद जाता है प्रौढ़ावस्था में, यानी कि किशोरावस्था के बाद आ जाता है वो प्रौढ़ावस्था में, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, फिर क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है, एक क्रम है कि वो शुरुआत हुआ वहां से, फिर वो बढ़ते गया और एक बार वो समाप्त हो गया, यानी कि मिट्टी में मिल गया। इसी तरह बहुत सारा चीज होता है कि जिसका क्रम होता है। जैसे कि उदाहरण लेंगे तो हम उससे आपको और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। और वैसे अभी जो हम एक उदाहरण लिए उससे आप शब्द श्रृंखला को समझ चुके होंगे कि शब्द श्रृंखला होता क्या है, कि इसमें कुछ शब्द दिया हुआ होता है जिसको हमें सही क्रम में बताना होता है कि इसका सही क्रम क्या है। तो सीधे चलते हैं हम सवालों की तरफ। एक सवाल लेते हैं। सवाल है मेरे पास, अभी आप सीख रहे हैं शब्द श्रृंखला। ठीक है, टॉपिक का हम नाम लिख लेते हैं शब्द श्रृंखला। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण है मेरे पास लकड़ी किताब कारखाना। लकड़ी किताब कारखाना, उसके बाद कागज और छापना। कागज छापना। आपके पास 5 शब्द है। एक शब्द ये हो गया, दूसरा शब्द किताब हो गया, तीसरा कारखाना हो गया, चौथा हो गया कागज और पांचवा हो गया छापना। यह जो टॉपिक है ना, बहुत ही मजेदार टॉपिक है जिसमें आपको बाहरी कोई दिमाग नहीं लगाना है। यदि आपके पास बेसिक दिमाग है, आप समाज में रहते हैं, तो उसके आधार पर इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास है लकड़ी किताब कारखाना कागज और छापना। इसमें से आप पांचों में से देखिए कि सबसे पहले क्या होगा, कि मेरे पास लकड़ी आएगा। ठीक है, कि हम बाहर से कहीं से लकड़ी लिए। अब लकड़ी का क्या करेंगे, आरा मिल लेके जाएंगे। आरा मिल तो यहाँ पे नहीं जाएगा, लकड़ी का मिल कोई और होता होगा आरा मिल के तरह ही। वहां से क्या होगा, लकड़ी का प्रोसेसिंग किया जाएगा और वो क्या बनेगा, लकड़ी जाएगा सबसे पहले कहाँ पे, कारखाना में जाएगा। ठीक है, लकड़ी जाएगा कारखाना में और वहां से जो प्रोसेस बनेगा, कारखाना के बाद क्या होगा, कारखाना के बाद सीधे किताब तो नहीं बन जाएगा। या तो आप देखिए लकड़ी से डायरेक्ट हम किताब तो नहीं बना सकते एक ही स्टेप में, और ना ही कारखाना में जाएगा तो सीधे किताब बन जाएगा। लकड़ी गया कारखाना, कारखाना में होता क्या कि पहले कागज बनता है। ठीक है, लकड़ी कारखाना गया, वहां पे पहले क्या बनता है, कागज बनता है। अब कागज पर हमको जो लिखना होगा वो छपाई करवाएंगे। कागज पर हम क्या किए, छपाई करवा दिए। और यदि छपाई नहीं करवाते हैं तो क्या कागज को सीधे हम बांध देंगे, किताब बन जाएगा, नहीं बनेगा। मेरे पास यहाँ पे वर्ड है छापना, यानी कि इस पांचों वर्ड का हमको इस्तेमाल करना है। लकड़ी है, पहले ले जाएंगे कारखाना, कारखाना में क्या होगा कि कागज बनेगा, कागज पे हम कुछ छपाई करेंगे और छपाई करने के बाद बाइंडिंग होता है, यानी कि उस पे बाहर जिल्द वगैरह लगाना, उस पे पिन वगैरह लगाना। उसके बाद क्या हो जाएगा, फाइनल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, किताब बन जाएगा। ठीक है, तो पहले मेरे पास लकड़ी आएगा यानी कि 1, उसके बाद जाएगा कहाँ, कारखाना 3, इसके बाद कारखाना के बाद क्या बनता है, कागज बन जाता है यानी कि 4, कागज पे हम छपाई करते हैं यानी कि 5, और फाइनल में बन जाता है हमको किताब बन के तैयार हो जाता है। यानी कि अभी जो मेरे पास 5 शब्द था इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, 1 3 4 5 और 2, ये मेरा सही क्रम है। ऐसे ही आपको सवाल आएगा और उसको सही क्रम में आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल है मेरे पास अंगूर, अंगूर का बाग। सवाल है मेरे पास अंगूर, अंगूर का
अंगूर का बाग, फिर है मदिरा, मदिरा, मदिरा के बाद आ जाता है शराब बनाना, शराब बनाना, और एक और टर्म है मेरे पास आसवन करना, आसवन करना, आसवन करना। अभी देखिए बोर्ड पे मेरे पास 5 शब्द दिया हुआ है। एक है अंगूर, दूसरा है अंगूर का बाग, तीसरा है मदिरा, चौथा है शराब बनाना, और पांचवा है आसवन करना। 5 शब्द है आपके पास। आप बताइए कि फाइनल हमको बनाना है, शराब बनाना है। शराब हमारा कैसे बनेगा? सबसे पहले हम जाएंगे अंगूर के बाग में। अंगूर के बाग में गए, वहां से क्या लाए हम? अंगूर लेके आए। अंगूर के बाग गए, वहां से लेके आए अंगूर। यानी कि सबसे पहले जो होगा मेरा वो आ जाएगा 2, ठीक है। 2 के बाद आ जाएगा 1, क्योंकि अंगूर के बाग गए, अंगूर के बाग गए तो सीधे तो हम मदिरा नहीं बना देंगे, शराब नहीं बना देंगे। आसवन क्या होता है इस टर्म को आपको बताते हैं। आसवन जो है ना, ये एक विधि है, मतलब एक प्रक्रिया है शराब बनाने की, ठीक है। अंगूर का बाग गए, वहां से हम लाए अंगूर, ठीक है। अंगूर लाने के बाद क्या होगा कि हम इसमें आसवन का क्रिया करेंगे। आसवन का क्रिया कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? शराब बन रहा है, शराब बन रहा है। आसवन की क्रिया करने के बाद बन रहा है शराब। और फाइनल में जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के तैयार हो गया, मतलब अब वो बोतल में पैक होकर के आ गया, अब हमको पीना है उसको, ठीक है। पानी डालेंगे, गटक जाएंगे। क्या है कि लास्ट में बन के क्या तैयार हो जाता है? मदिरा तैयार हो जाता है। आपको पता है कि बिहार में शराब बंदी है, ठीक है। पीना नहीं है शराब, ठीक है। शराब आपको नहीं पीना है, शराब बंदी है बिहार में, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। तो मदिरा कैसे बना ये आप समझ चुके हैं। इसमें क्या हुआ था? पहला में किताब बनाना था, किताब मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ, उसमें देखना था कि स्टेप कहां से लेकर के कहां तक गया। वैसे यहाँ पे मेरे पास 5 शब्द था। फाइनल यहाँ पे मदिरा बन के तैयार होना था, यानी कि दारू, जिसको दारू बोलते हैं, वो बन के तैयार होना था। तो हम उसको तैयार कर दिए जैसे भी होना था, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण देखिए, बीज फल पौधा, बीज फल पौधा तना फूल, पौधा तना फूल। आपके पास 5 शब्द है, इसको हम नामकरण कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब बताइए कि सबसे पहले क्या होगा? पहले सब टर्म पे ध्यान दीजिए। बीज है, फल है, पौधा है, तना है, फूल है। पेड़ कैसे उगता है? पेड़ का उगने का क्या प्रोसेस है? सबसे पहले कि आपके पास बीज होना चाहिए, बीज होना चाहिए। अब आप प्रॉपर यदि बायोलॉजी में चले जाते हैं तो कुछ चीज के लिए बीज नहीं भी चाहिए होता है, ठीक है। कुछ चीज के लिए बीज नहीं भी चाहिए होता है, टहनी से ही हम लगा देते हैं। लेकिन अभी हम किस चीज में है? रीजनिंग में है। जो 5 शब्द मेरे पास दिया है, इसको सही क्रम में लगाना है, ठीक है। बायोलॉजी में नहीं जाना है। अब देखिए, पेड़ हमको बनाना है, पेड़ लगाना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? बीज चाहिए, जिसको हम बीज को मिट्टी में गाड़ेंगे। 1 नंबर हमको क्या चाहिए? बीज चाहिए। बीज से छोटा पौधा निकल चुका, बीज से जब छोटा पौधा निकल चुका तो उसका नाम क्या होता है? जब पेड़ जब कोई छोटा होता तो उसका नाम होता है पौधा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? बीज के बाद आ जाएगा पौधा आ जाएगा। पौधा जब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? तना आ जाता है, तना हो जाता है, ठीक है। तना यानी कि पहले था बीज, बीज से हो गया पौधा, हो गया पौधा में आ गया तना, हो गया तना, ठीक है। तना के बाद होता है फूल आ जाता है, फूल फूलने लगता है, फूल, और लास्ट में क्या होता है? फूल से ही फल बन जाता है, ठीक है। तो 1, 3, 4, 5, 2 ये है इसका सही प्रोसेस, ठीक है। ये प्रक्रिया है फाइनल तैयार होने का इसका। एक और आपको उदाहरण देते हैं, समझिए। वहां से क्वेश्चन है, अध्ययन पुस्तक, अध्ययन पुस्तक परीक्षा छात्र परिणाम, परीक्षा छात्र
परिणाम। इस बार जो है ना आपको हम ऑप्शन कैंसिल करना भी बताते हैं। ये उपहार का बुक है और उपहार के बुक में सवाल नंबर जो 26 है, उपहार के बुक में रीजनिंग और श्रृंखला चैप्टर है, पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें आपको बताते हैं कि ऑप्शन कैंसिल कैसे करेंगे। अध्ययन 1 नंबर पे है, पुस्तक 2, परीक्षा 3, छात्र 4 और परिणाम 5 पे। इस शब्द का मतलब आप जानते हो। अध्ययन का मतलब क्या होता है? अध्ययन का मतलब होता है पढ़ाई करना। पुस्तक का मतलब सामान्य किताब। परीक्षा मतलब एग्जाम, ठीक है, कि एग्जाम आप जब पढ़ाई करते हैं तो फाइनल आपका एग्जाम होता है, या तो बोर्ड एग्जाम हो, या आप यदि सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हो, वहां पे एनुअल एग्जाम होता है या छमाही एग्जाम होता है। तो परीक्षा हो गया। छात्र, छात्र क्या हुआ? छात्र आप हुए, यानी कि जो पढ़ाई करने वाला है वो हुआ छात्र, ठीक है। परिणाम, परिणाम कब आता है? जब आप पढ़ाई कर रहे होते तब परिणाम आता है, उस वक्त परिणाम नहीं आता। जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं उसी वक्त परिणाम आता है, या परीक्षा से पहले परिणाम आ जाता है? नहीं आता। परिणाम कब आता है? जब आप परीक्षा दे देते हैं उसके बाद परिणाम आता है, ठीक है। यानी कि ये 5 जो होना चाहिए किसके बाद होना चाहिए? परीक्षा के बाद ही होना चाहिए, यानी कि 3 के बाद हमको 5 आना चाहिए। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो आपके पास है 3 के बाद 5 सब में है। 26 में 1 नंबर में देखिए 4 2 3 1 5, यानी कि 3 के बाद 5 है, यानी कि हो सकता है 4 2 1 3 5, यहां भी 3 के बाद 5 है। 2 1 4 3 5, यहां भी 3 के बाद 5 है। 2 3 1 4 5, यहां भी 3 के बाद ही 5 है, यानी कि ऑप्शन यहां से मेरा कैंसिल नहीं हो पाया। अब दूसरा देखिए, छात्र है। सबसे पहले अध्ययन कौन करेगा? अध्ययन करेगा छात्र। सबसे पहले छात्र का होना जरूरी है। छात्र है, उसके बाद वो अध्ययन करेगा, यानी कि 4 कहां पर आना चाहिए? 4 आना चाहिए। सबसे पहले छात्र होगा तब तो वो आगे का प्रोसेस जाएगा, तब तो अध्ययन करेगा, परीक्षा देगा, उसका परिणाम आएगा, यानी कि छात्र सबसे पहले आना चाहिए। अब आप ऑप्शन में देखिए 4 नंबर सबसे पहले कहां कहां पे है। 4 नंबर ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 आपका कैंसिल हो गया। ऑप्शन 3 कैंसिल हो गया, ऑप्शन 4 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया? ऑप्शन नंबर 1 बच गया, ऑप्शन नंबर 2 बच गया। ऑप्शन नंबर 1 और 2 में देखिए यहां तक सही है, 4 और 2। 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद 2 आ जाता है, ठीक है। छात्र के पास क्या आ गया? छात्र के पास आ गया पुस्तक आ गया। छात्र के बाद क्या क्या आ गया? पुस्तक आ गया। अब पुस्तक का वो क्या करता है? छात्र के पास जब पुस्तक आया तो पुस्तक का वो करता है अध्ययन करता है, पुस्तक का करता है अध्ययन। अध्ययन के बाद वो क्या करता है? परीक्षा में जाता है। अध्ययन जब कर लिया तो परीक्षा होगा उसका, और परीक्षा के बाद क्या आएगा? अंतिम में परिणाम आएगा। परीक्षा में गया यानी कि 3 नंबर, और परिणाम आया यानी कि 5 नंबर। इसका जो सही क्रम होगा 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5, यानी कि 26 का जो दूसरा है, दूसरा ऑप्शन जो 26 नंबर में है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप समझ चुके होंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, उसके बाद चैप्टर में जो भी सवाल है, अभी आप ये चीज समझ चुके हैं और आगे भी एक उदाहरण के थ्रू और भी ज्यादा समझेंगे। उसके आधार पर चैप्टर के सारे सवाल को आपको बनाना, और यदि सवाल आपको कम पड़ जाता है तो या तो गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का और भी बहुत सवाल आपको मिल जाएगा, या नहीं तो किसी और भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम से आप सवाल ले सकते हैं और वहां से बना सकते हैं। रीजनिंग में किसी भी एग्जाम में फर्क नहीं होता। यदि आप अभी 7वीं 8वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब अभी जो आप वर्णमाला क्रम पढ़े हैं, सीरीज जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो चीज आपको पढ़ा दिया इस बेसिस पे आप एसएससी के सवाल तक भी बना सकते हैं। एसएससी में जो पूछा जाता है वो सब सवाल भी बना सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता, यही चीज वहां भी आ जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल है मेरे पास, राष्ट्र, गांव, तालुका, राष्ट्र, गांव, तालुका, राष्ट्र, गांव, तालुका, जिला, राज्य। जिला, राज्य। आप समझिए कि आपके पास 5 वर्ड है। राष्ट्र एक नाम दे दिए, 2 3 4 और 5। 5 शब्द है आपके पास। राष्ट्र है, गांव है, तालुका है, जिला है और राज्य है। इस 5 शब्द को आपको सही क्रम में बताना है कि क्या होगा।
यानी कि इस पांचों में सबसे छोटी इकाई जो है उसको पहले रखेंगे, फिर उससे बड़ी इकाई पे जाएंगे, इसी तरह हम जाएंगे कहां पे, देश तक जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, गांव से स्टार्ट होता है। क्या कहां से स्टार्ट होता है, गांव से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गांव कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, यानी कि 2 पहले आ जाएगा, सबसे पहले गांव होगा। ठीक है, गांव के बाद क्या होता है, आप जानते होंगे, गांव के बाद आ जाता है प्रखंड, गांव के बाद आता है प्रखंड, प्रखंड को हम बोलते हैं तालुका। ठीक है, प्रखंड को बोलते हैं तालुका। देखिए वैसे गांव के बाद पंचायत आता है। ठीक है, पंचायत हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, गांव से पहले हम आपको इसमें और भी बेसिक समझाते हैं। सबसे पहले होता है एक सिंगल परिवार। ठीक है, एक सिंगल परिवार जो होता है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ परिवार, यानी कि उसको टोला बोलते हैं। कुछ परिवार है मिलाकर क्या हो गया, टोला हो गया। टोला के बाद क्या हो जाता है, गांव हो जाता है। गांव के बाद पंचायत हो जाता है, पंचायत के बाद आ जाता है ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक जिसको प्रखंड बोलते हैं। इसके बाद प्रखंड के बाद हो जाता है जिला होता है। जिला के बाद क्या होता है, जिला से जब ऊपर जाते हैं तो राज्य हो जाता है, और राज्य के बाद जो बहुत सारा राज्य मिला देते हैं तो देश बन जाता है। ठीक है, उतना हमको नहीं जानना, वो एक अलग चीज था। हमारे पास सिर्फ 5 शब्द है, इसमें देखना है कि कौन छोटा यूनिट है और कौन बड़ा यूनिट है। सबसे पहले गांव हो जाएगा, गांव के बाद जाएंगे हम तालुका। तालुका का मीनिंग आप समझ जाइए, इसका मतलब होता है प्रखंड होता है। ठीक है, तो 2 के बाद जो हमारे पास आता है वो 3 आ जाता है। 3 के बाद आप मीनिंग समझिए, राष्ट्र का मतलब होता है देश। देश तो जिला से पहले नहीं आ सकता है, राज्य से पहले भी नहीं आ सकता, यानी कि एक जब भी होगा इन सब के बाद ही होगा। ठीक है, अब देखिए हम कहां तक गए हैं, गांव, उसके बाद तालुका। तालुका के बाद देखिए 3 है मेरे पास। तालुका के बाद यानी प्रखंड के पास जिला आएगा, राज्य आएगा या राष्ट्र आएगा। पहले कौन सा आएगा, जिला आना चाहिए पहले, यानी कि 2, 3, 4 ये हो जाएगा, गांव, तालुका, जिला। जिला के बाद बहुत सारा जिला मिलाकर के हो जाता है, राज्य बन जाता है। राज्य बन गया और बहुत राज्य मिलकर के क्या बन जाता है, देश बन जाता है। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 1। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 1 22 नंबर का सवाल था, इसका आप आंसर देखिए, आंसर नंबर 3। ठीक है, मतलब हम जो भी किए सही किए, 2, 3, 4, 5, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसमें जो भी और भी सवाल दिया हुआ है, इस चीज को आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि सवाल बनाते किस तरीके से हैं, कि जो भी हमारे पास शब्द दिया होता है उसको हम सही क्रम में बैठाते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपको एक सही तरीका बताया, एक आसान तरीका बताया यहाँ पे, कि ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है वहां पे आप ऑप्शन कैंसिल भी कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में 2, 3 तो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा से पहले परिणाम नहीं होता है। परीक्षा से पहले परिणाम नहीं होता है, यानी कि 3 के बाद 5 आना चाहिए। यदि किसी ऑप्शन में 3 से पहले 5 दे दिया, उसको तो हम सीधा कैंसिल कर देंगे। वैसे यहाँ पे देखिए, यदि आपके पास कोई ऑप्शन है उसमें जिला से पहले आपको दे दिया, जिला से पहले राज्य दे दिया, तो जिला से छोटा यूनिट तो राज्य नहीं है, यानी कि वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब मान के चलिए ऑप्शन दिया है, राष्ट्र से स्टार्ट कर दिया कि देश सबसे पहले है, देश वैसे सबसे पहले है, देश सर्वोपरि है। ठीक है, लेकिन हम अब यहाँ पे सवाल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, देश सबसे छोटा यूनिट तो नहीं है, सबसे छोटा यूनिट है गांव। यदि 1 से स्टार्ट कर दिया, देश से स्टार्ट कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, गांव से करेंगे। गांव के बाद जाएंगे तालुका पे, तालुका से ऊपर हो जाता है जिला, जिला के बाद राज्य, और राज्य के बाद आ जाता है देश। ठीक है, इसी तरीके से आप चैप्टर के और भी सवाल बनाएंगे, और किसी तरह का दिक्कत यदि आपको होता है तो कमेंट में बताएंगे, वहां पे आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।